चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर आखिर जो है हमारा जो नरेशन जो था, नरेशन में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एक प्रकार का स्पीच है। कितना बताया सर? आपने बताया था कि सर स्पीच दो तरह के थे, एक थे हमारे डायरेक्ट और एक थे हमारे इनडायरेक्ट। आखिर सर क्या जरूरत पड़ी डायरेक्ट को किस में बदलने का? इनडायरेक्ट। हमने एक एग्जाम्पल दिया था, अभी एग्जाम्पल हमने दिया था कि मान लो कि किसी ने कहा, क्या कहा था सर? चलो चेंज कर देना चाहिए। सोनू कहा मैं पागल हूँ। सोनू कहा मैं क्या हूँ? बात को ये ध्यान देने वाली बात है सर कि जब सोनू कहा ये एक प्रकार का रिपोर्टिंग क्या है वो, और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। आखिर हिंदी में क्यों लिखे सेंटेंस को? तो बात को बाबू ये समझेंगे कि सोनू कहा मैं पागल हूं, यानी कि इसको जरा छुपा के देखो, सोनू कहा छुपा दो, बचा क्या? मैं पागल। अगर कोई इंसान इसको नहीं सुना है तो क्या समझेगा? बोलने वाला ही पागल है। तो यही रीजन था कि जब किसी को हम किसी के द्वारा कहा हुआ स्टेटमेंट जब किसी को सुनाते हैं, जब किसी के द्वारा किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट जब हम किसी को सुनाते हैं तो करते क्या है सर कि मैं को बदल देते हैं किसमें? वह में। अब थोड़ा समझो कि सोनू कहा कि वह पागल है, बात समझा ना? सोनू कहा कि वह पागल है। अब इस प्रकार से उसमें बदलाव होगी, लेकिन समझो मैं को किसमें बदलना है? वह में। दैट मीन्स इसमें जो हमारा जो पर्सन था वो पर्सन बदल चुका। अब सुनने वाले को भी समझ में आ रहा है कि अच्छा पागल कौन है? तो सोनू है। बात समझ में आई ना? तो इसी रूल्स को आज पढ़ेंगे सर। आखिर हमारा कल हमने पढ़ाया था आपको मास्टर रूल। मास्टर रूल हमने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज assertive sentence. There are 2 types of assertive sentence. You know very well about this, है ना? कि 2 types of assertive sentence. First one is affirmative and second one is negative, है ना? अगर आपके सामने affirmative sentence होगा तो inverted commas के स्थान पे क्या लगाते हैं? that। हमने आपको बताया था सर कि assertive sentence हो बाबू तो that लगाएंगे। इंटरोगेटिव हो तो इंटरोगेटिव 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट्स विद एक्सुलरी वर्ब, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके सामने हम लोग क्या लगाते हैं सर? इफ लगाते हैं। किसके लिए? इन्वर्टेड कॉमास के लिए। जो इन्वर्टेड कॉमास है ना इनके लिए। हमने इनके लिए पहला रूल आपको बताया था। ये रूल हमारी थी सर, कौन सी रूल? ये मास्टर रूल। हमने इसमें मास्टर किया था, मास्टर रूल पे। मास्टर रूल क्या था सर कि अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है सर, सेंटेंस कैसा? असर्टिव, तो इस इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाते थे? दैट। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव तो 2 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस है सर। सबसे पहला जो बाबू था वो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है किससे? डब्ल्यूएच वर्ड से। सारे चीजों को रटना कुछ नहीं है सर, बस अर्थ कि आपको सिर्फ समझ लेना है। एक बार अगर समझ गए तो आपको कभी किसी चीज में दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी बात रही अगर किसी तरह का जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे, अगर कोई नोट्स चाहिए तो कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट, है ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या था बाबू? जो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो डब्ल्यूएच से। जो एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा के लिए भाई हम लोग लगाते हैं इफ, और मन करे तो आप वेदर लगा सकते हो। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है सर? डब्ल्यूएच वर्ड में सेम डब्ल्यूएच वर्ड को हम लोग यूज कर देते हैं। सारे के सारे कंजंक्शंस हैं। अगर सर आपका जो सेंटेंस है सर, अगर वो सेंटेंस इंपरेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंस कैसा है सर? अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो आप क्या कर सकते हो सर? यू मस्ट यूज टू इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। आप टू का प्रयोग कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के लिए। बोलो कोई परेशानी नहीं सर। यदि आपके पास जो सेंटेंस है फोर्थ में, जो आपको अगर आपके पास सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, है ना, यदि आपके पास कोई भी सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यू नो आपको वहां पर दैट का यूज करना होगा, कोई दिक्कत। यदि आपके पास सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो आप जो है वहां पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? इन्वर्टेड कॉमास के लिए। तो सर बात ये आई ना हमारे सामने कि सिर्फ 2 चीजों के लिए, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता इन्वर्टेड कॉमास के लिए, बाकी हर जगह पे एक इंटरमीडिएट लेवल पे दैट का ही प्रयोग करते हैं।
है ना। और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा प्रश्न जो है ना वो नरेशन से और ये वॉइस से पूछा जाता है, और जो कि हमने आपको वॉइस भी सारा पढ़ा दिया है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर के जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में डली हुई है उसको आप लोग देख सकते हो। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आज का हमारा क्या रूल है? आज का रूल है हमारा सर कौन सा? जेनरिक रूल, जनरल रूल। बोलो कोई दिक्कत? आज हम लोग बाबू पढ़ेंगे पूरा का पूरा जेनरिक रूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चलिए, तो भाई आज का जो हमारा है हेडिंग बना लेंगे सभी कोई जेनरिक रूल्स, है ना। कौन सा रूल? जेनरिक रूल। आपको जब बता दें सर जेनरिक, भाई आप जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समझते रहो बात को, बिल्कुल आपको कभी परेशानी होने वाली नहीं है। जेनरिक रूल के बारे में जब आप पढ़ते हो तो बात को समझना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनरिक रूल। फर्स्ट वन इज चेंज, फर्स्ट वन क्या? चेंज इन पर्सन। चेंज इन, बात समझना बाबू, चेंज इन बात समझो सर। आखिर चेंज इन पर्सन और किताब में आपको पता है अभी जो लिखवाएंगे आपको किताब में मिलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको देंगे ना वो कभी किताब में मिलने वाला नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को समझो। रटने रटाने का जमाना नहीं रहा, रटने रटाने से एग्जाम पास नहीं होता। आप अंदर के कॉन्सेप्ट को जो पढ़ो, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपसे कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या होता है सर? रटा हुआ चीज कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद खत्म। बात समझना। चेंज इन, सभी को पढ़ा होगा चेंज इन पर्सन में रूल जो है था सर ये SON, फर्स्ट सेकंड। बात समझ, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या सर? चेंज इन पर्सन। तो थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं पर्सन के बारे में। तो आप सभी को पता होगा सर कि पर्सन क्या थे और क्या नहीं थे। तो एक बार छोटा सा नॉलेज हम लोग ले लेते हैं किसके बारे में? पर्सन के बारे में। पर्सन सबको पता है बाबू 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन? फर्स्ट एंड द थर्ड एंड द लास्ट थर्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो वहां पे क्वेश्चन क्या है सर? SON, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये क्या लिखे उसके बारे में हम समझाते हैं आपको। अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, मान लो हमने कहा एक सेंटेंस को, ध्यान से समझिएगा सेंटेंस, है ना। राम सेज आई एम गोइंग। राम सेज आई एम, कल भी सेंटेंस हम दिए थे, हमने ये वाला राम सेज आई एम। तो हमने बताया था राम को क्या लिखेंगे? सेज को क्या लिखेंगे? सेज। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दैट? अरे क्यों लिखेंगे दैट? अरे भाई मेरे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है ना सर, वो सेंटेंस एक प्रकार का क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। दैट्स व्हाई, जिसके कारण हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। बोलो हाँ या ना। छोटी सी भी प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। अरे भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा, हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा को तो उसी के अकॉर्डिंग टू या दैट या इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। बोलो कोई परेशानी नहीं सर? दैट लगा दिया भाई, इतना में हमारी बातें खत्म। आई सर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। रूल क्या कहता है सर कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? सब्जेक्ट के। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन। इसका मतलब कि सब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब नो चेंज। बोलो यहां तक कोई परेशानी? भाई यहाँ पे हमने लिखा, आई थिंक दिख नहीं रहा तो देख लेंगे, SUB प्रॉपरली। OBJ ऑब्जेक्टिव है ना, OBJ। यहां तक कोई परेशानी नहीं। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। जब सब बातों को समझेंगे, हमने यहाँ पे पहले आपको बताया, छोटी सी नॉलेज ले लें। राम को सेज को राम से लिखा, आई क्या लिखा हुआ है सर? आई क्या लिखा है? आई फर्स्ट पर्सन है सर। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, भाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन है सर? राम। तो भाई राम का क्या होगा सर? ही। अब बात को समझो, थोड़ी सी बात समझो सर। भाई बच्चे बच्चे जो है ना रूल रट लिए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्यों?
रीजन नहीं, बुक में लिखा है इसलिए सर, नहीं रीजन को समझो। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। ऐसा क्यों? आइए बात रखो, किसका सब्जेक्ट सर? तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? और किसका फर्स्ट पर्सन, किसका सेकंड, किसका? रिपोर्टेड स्पीच बदलता है किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। बोलो कोई दिक्कत है? रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। बात समझ में आया? आप बात तो समझो सर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने आई को किसमें बदला? ही में। बात को समझेंगे एकदम, एक ही रूल पढ़ो बाबू लेकिन एक क्लास में, लेकिन आप बिल्कुल सीख जाओ, है ना। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है सर क्या आता है? आई। क्या आता है? आई आता है, नहीं तो क्या आता है? आई बी, ये आता है ना। इसमें क्या आता है? थर्ड पर्सन में सर इसी, और इस सब का प्लूरल बनता है हमारा दे। बोलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? भाई हमने जब आई बी यू दे सब कुछ लिख दिया तो अब बातों को समझेंगे सर कि आखिर हमारी जो बातें हैं वो आगे कहाँ तक बढ़ी। भाई फर्स्ट पर्सन कहते हैं किसको है? आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहते हैं। स्पीकर मतलब बोलने वाले को। जब सेंटेंस, जब कोई पर्सन में करने का मतलब, जब हम लोग फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोलता है ना उसी को मैं कहेंगे। भाई जब आई कहेंगे तो किसका बोल रहा है? बोलने वाले को। हम कहेंगे तो किसका बोल रहा है? बोलने वाले को। यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला, बस है ना। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला। सेकंड पर्सन क्या सर? सेकंड पर्सन सुनने वाला। सेकंड पर्सन, आप यू का प्रयोग आप तभी करोगे जब आपके सामने आप जिसको यू कर रहे वो होना चाहिए। हम अगर बोलेंगे महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी है ना इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, दैट मीन्स महात्मा गांधी बोल रहे हैं, नेम बोल रहे हैं किसी के बारे में कहा जा रहा है। कि हम क्या महात्मा गांधी को यू कह सकते हैं? नहीं कह सकते सर, है ना। कुछ बच्चे ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे होंगे, वो तो हमारे सामने बैठे हैं, है कि नहीं? तो जब बैठे तब बोल सकते कि सर यू आर वॉचिंग माई वीडियो, अब बोल सकते हैं हम यहाँ पे यू, है ना। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते सर कि आई एम वॉचिंग माई वीडियो? नहीं भाई, मैं जब खुद अपनी वीडियो देखूंगा तब। क्यों? क्योंकि आई से बोलने वाला का ही बोध होता है और तुमसे सुनने वाला का बोध होता है, पता नहीं होता। तुम अब कब कहोगे? जब कोई नहीं है। अब मान लो कि ये चीजें हैं, इसको हम वह कहेंगे, है ना। मान लो कि आप बैठे बगल में बैठे हो तो हम कहेंगे वह चल जाओ। तो भाई तुम चल जाओ का मतलब है कि तुम जाओ, यहाँ पे आप सुनने वाले हो। वह से सुनने वाला का बोध नहीं होता, वह से जिसके बारे में कहा जाए, है ना, यानी कि उसमें जो सुनता है ना उसका बोध नहीं होता सर, है ना। इस थर्ड पर्सन किसका बोध कराता है? थर्ड पर्सन कराता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, समझेंगे, जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में जो बातें चल रही है ना वो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन सुनने वाला, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो। अब वही बात को यहाँ पे इम्पैक्ट में डालेंगे और समझेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग? यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन नो चेंज। भाई ही है, ही को ही में, अब ही को फिर बदल के क्या करोगे? अरे भाई जब सुनने वाला है ही नहीं वहां पर तो फिर बात क्या है? अब बोलेंगे वह कहा या राम कहा वह बाजार नहीं जा रहा है। जब राम कहा हुआ बाजार नहीं जा रहा है, जब वहां पर वह है ही तो फिर राम से मतलब नहीं। अब बात को समझो, बात को समझेंगे। हमने कभी सेंटेंस आपको दिया था, यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे हम लोग ब्लैक मार्कर से, है ना। हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, राम दिखाई दे रहा है फ्रंट पे? चल दिखाई दे रहा है। राम सेज इधर आओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई एम गोइंग, यही था ना? अरे हाँ या ना?
हमने ये लिखवाया ना। अब इसकी बातों को समझेंगे। हमने क्या किया, सिंपली हमने आपको जो रूल बताया उस रूल के अकॉर्डिंग आपने काम किया था बड़ा ही खूबसूरती से। राम को क्या लिखेंगे, राम को क्या लिखेंगे, राम। सेज को क्या लिखेंगे, अब इसका भी रूल हम बताएंगे आपको। सेज को सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे, क्यों करेंगे दैट। अरे क्यों करेंगे दैट, क्यों सर, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो एक प्रकार का असर्टिव सेंटेंस है। और जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट लगा दिया। अब ये आई जो है सर, हमारी प्यारी प्यारी आई, वो फर्स्ट पर्सन है। रूल को जरा छोड़ दे, हम बताओ किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में। अरे ना जरा बता के दिखाओ, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आई फर्स्ट पर्सन किसको इंडिकेट करता है, बोलने वाले को। और भाई हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग। भाई हमने कहा कि राम जा रहा है ना सर, मैं जा रहा हूं, यानी किसी न कोई जा रहा है। तो जब किसी के बारे में कहा जाए तो कौन सा पर्सन का प्रयोग करते हैं, जरा बता के दिखाओ। थर्ड पर्सन का। अरे भाई जिसके बारे में कहा जाए कौन सा पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए कौन सा पर्सन, हाँ या ना। तो बताओ आई जो है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, राम के अकॉर्डिंग। अरे भाई थर्ड पर्सन ही ना है जी, तो आई लिखेंगे वहां पर। नहीं, आई का थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाना पड़ेगा, ही। अब बात समझ में आया क्यों। अरे भाई रूल तो बनवे किया सर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऐसा इसलिए बदलता है सर क्योंकि रीजन ये है कि जब भी अगर आप किसी भी प्रकार के फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हो तो वो स्पीकर का, यानी बोलने वाला का ही बोध करवाता है। यहाँ पर बोलने वाला का बोध नहीं हो रहा है। गोइंग का काम आई नहीं कर रहा, गोइंग का काम राम कर रहा है। और जब किसी के बारे में कुछ कहना है तो वहां पे थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं सर, बस समझ में आई नहीं यहाँ तक बात, बोलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब रूल बचा कौन सा, सेकंड पर्सन से अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, हमने लिखा राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू, सेकंड यू आर गोइंग। अब ध्यान देना बात को, राम सेड टू मी यू आर गोइंग। अब बात को थोड़ा समझेंगे, बात को सर, बात को समझो। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग। अरे भाई आपसे किसी ने पूछा कि सर फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों बदलते हैं, तो आप बता सकते हो। अरे आप बता सकते हो ना जी, क्यों बदलते हैं सर, क्योंकि भाई फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला, और यहाँ पर किसके बारे में, किसका बोध हो रहा था, जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो रहा है। तो क्या हमको उसके बारे में लगाना पड़ेगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट समझे। राम से ध्यान देना कि जब से या फिर सेज या फिर सेड, इन तीन का प्रयोग हो, से, सेज, सेड के का प्रयोग हो, इसके बाद क्या लगा हो, ऑब्जेक्ट। क्या लगा हो, क्या लगा हो, ऑब्जेक्ट। तो से को बदलते हैं टेल्स में, टेल में। सेज को बदलेंगे टेल्स में, और सेड को बदलेंगे किस में, टोल्ड में। बात को समझना, क्या लिखेंगे राम में, इसको क्या लिखेंगे, राम को क्या लिखेंगे, राम। सेड है, सेड को क्या कर देंगे, राम टोल्ड, क्या करेंगे, मी। राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है, बोलो असर्टिव सेंटेंस। तो क्या हम इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा देंगे, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट। अब बताओ यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो बताओ यू की जगह क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, यू जगह क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे आई। अरे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्यों चेंज किया, क्यों चेंज किया सर, इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चेंज किया, ही काहे नहीं लिखे, बताओ जरा। भाई सवाल उठता है ना बच्चों के मन में, ही काहे लिखे सर, आई काहे लिखेंगे। तो बात को समझो, बात को समझना पड़ता है सर। यू आर गोइंग, थोड़ा सा बात को समझो। राम सेड टू मी यू आर गोइंग, राम ने किसको कहा था, मुझसे कहा था कि तुम बाजार
जा रहे हो। अब भाई हम किसी को अपना वाक्य सुना रहे थे, राम कहा कि तुम बाजार जा रहे हो, यहाँ पे नहीं बोलते राम कहा कौन बाजार जा रहा था भाई? अरे बोलने वाला बाजार जा रहा है जी कि सुनने वाला बाजार जा रहा है? बोलने वाला बाजार जा रहा है कि सुनने वाला? सुनने वाला ना, ध्यान समझो। कब सुनने वाला जा रहा था? जब राम कह रहा था। जब राम जिस टाइम पर राम कर रहा था ना, उस टाइम पे सुनने वाला बाजार जाता था। क्यों? राम कहा तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, अभी तुम क्या हो? सुनने वाला। अभी तुम क्या हो? अब मैंने आपको कहा कि तुम पढ़ रहे हो जी, जो बच्चा वाले तुम लिख रहे हो जी। अब क्या कहे? तुम लिख रहे हो जी। अब भाई आप पढ़ रहे हो तो तुम लिख रहे हो। अब तुम लिख रहे हो बाबू, जब बोल दिए तो वहां पे आप क्या हो? अभी क्या हो? आप सुनने वाला। जब वीडियो खत्म होगा तो बोलोगे नहीं सर बोल रहे थे ना, ये ऑनलाइन जब पढ़ रहे थे सर बोल रहे थे तुम लिख रहे हो। सर बोल रहे हैं कि तुम लिख रहे हो, मतलब नहीं अब बदलेगा। अब वहां पे आप सुनने वाले हो, आप क्या हो? करने वाले, बोलने वाले। तो बोले सर बोल रहे थे ना कि मैं लिख रहा हूँ। आज सर बोल रहे थे वीडियो में कि आज मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सुनने वाला बोल रहा है कि बोलने वाला का? बोलने वाला का सुनने वाला लिखा है, बोलना किसको करना चाहिए ना? बोलने वाले में। तो यू बदलता है किसमें? आई में। यही रूल है कि सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? समझ में आया? सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई चेंज? रूल समझ में आया? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन। रूल थोड़ा सा छापने का कष्ट करें, लिखने का कष्ट करेंगे। लिखेंगे रूल को सभी कोई। चलो आगे का जो हमारा एक छोटी सी एग्जाम्पल आप आपके सामने इसको मिटा दें। चलिए अब एक छोटी सी एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा देखो भाई, पूरी की पूरी जो है ना आज जो डाउट है उसका क्लियर कर लेंगे। हमने एक सेंटेंस दिया आपको, राम सेज टू मी, आई थिंक सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। राम सेज टू मी यू आर इधर ठीक है, यही प्ले होता है ना। चलो ध्यान से करने का बाबू सभी कोई। राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। क्वेश्चन क्या है सर? राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। आपको अब समझाना है हमें कि बताइए कि आप क्या करोगे। अब भाई थोड़ी सी बात को थोड़ा सा अगर समझे कि सर आखिर क्या मैटर है और कहाँ तक बात जो है ना वो पहुंची। बात ये हमारी आती है जब भी आप हम लोग इनमें पढ़ेंगे कुछ बात क्या आएगी सर? क्या लिखा है सर? राम सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब जैसे जैसे हमने आपको बताया उन सभी चीज़ों को इस पे अप्लाई करते हैं। क्या हम इस राम को राम लिखने में आप लोगों को कोई परेशानी? तो क्या राम को क्या लिख के लिख देंगे सर? एक एक शब्द को समझो, एक एक चीज को समझ लो, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। राम को क्या लिखा? सेज के बाद देखो तो क्या लगा है सर? ऑब्जेक्ट लगा है। अभी हमने छोटी सी आपको एक रूल बताया कि भाई जब भी से है ना, या फिर आपका एक है हमारा क्या सेज, या हमारा ये सेड के बाद अगर टू लगा हो या फिर ऑब्जेक्ट लगा हो, टू प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, तो से को बदलते हैं किस में? टेल में। सेज को बाबू टेल्स में और सेड को बाबू टोल्ड में। बोलो टू नहीं लगता, टू इनके साथ टू का टेल वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। राम को क्या लिखा? तो सेज के बाद देखो टू लगा है ना, ऑब्जेक्ट लगा है ना, तो से बदलेगा किस में? टेल्स में। क्या बदलेगा? टेल्स में। बोलो हाँ या ना? भाई बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, दिमाग में एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है। राम को राम लिखा, सेज को क्या लिखा? क्या लिखा? टेल्स। अब बताओ बाबू मी है क्या है? तो मी को मी है ना लिखेंगे। हमने भी इसको चेंज करने को उपाय बताया नहीं। राम टेल्स मी, राम टेल्स मी। अब बताओ थोड़ी सी बात को हम डायरेक्ट बच्चा क्या करता है? यू को चुपचाप फट से, अरे भाई मेरे
हमने इसके पहले एक और रूल आपको बताया। क्या बताया सर? इन्वर्टेड कॉमास को हटाना, रिमूव द ऑल इन्वर्टेड कॉमास या कॉमास, रिमूव द ऑल कॉमास। अब सब कॉमा को हटाने के लिए हमें एक छोटी सी रूल जिसको हम लोग मास्टर रूल में पढ़े थे उसको याद करना है। क्या था मास्टर रूल सर? कि अगर सेंटेंस असर्टिव होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाने वाले हैं? सेंटेंस कैसा है? यू आर माई फ्रेंड। अब जो बच्चा को असर्टिव सेंटेंस नहीं पहचानने आ रहा भाई तो आप धन्य हो, पीछे वाला वीडियो को जाकर बड़ी खूबसूरती से देख सकते हो। वॉइस वाले लेक्चर में सारे को समझाया गया है ना। कौन सा है असर्टिव? तो क्या करेंगे सर? दैट। क्या करेंगे? राम टेल्स मी दैट, राम टेल्स मी दैट। यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड? सेकंड पर्सन। कौन पर्सन? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस। बोलो परेशानी नहीं। अब आई के साथ एम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? बच्चा कर दिया गलती। अब माई को क्या लिखेंगे? माई। बहुत बढ़िया, अरे वाह कितना खूबसूरत बच्चा है सर। लगा हाँ सर माई फ्रेंड। आप तो सब बोलिए दिए, सब लिखे दे रहे गधा। थोड़ी सी बात को समझो। हमने यू को कैसे बदला? आर को कैसे बदला? अब माई कौन सा पर्सन? माई कौन सा पर्सन? बोला कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई मेरे। माई किसके खानदान से बिलोंग करता है? आई। अरे आई माई माइन तो भाई सब तो आइए का ना प्रजाति है कि नहीं है? तो माई कौन सा पर्सन? कौन पर्सन? कौन सा पर्सन? जोर से बोलो कौन सा पर्सन? बहुत खूबसूरत। माई कौन सा? अब बच्चा तो ध्यान नहीं दिया, बोला कि सर क्या बोले? आई बी यू दे ही सिट नेम, इसके अलावा मजाल को चेंज कर दिखा दो। बच्चा ध्यान नहीं दिया तो गलती होगा ना। माई कौन सा पर्सन? ऐसे माई यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि फ्रेंड एक नाउन है और नाउन के जो विशेषता बतलाए तो क्या होता है? एडजेक्टिव है ना। बहुत खूबसूरत है, बच्चा सब समझदार है। तो बताओ माई कौन सा पर्सन? अब जब माई फर्स्ट पर्सन सर चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? राम का पॉजिटिव केस क्या बनेगा? राम को ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव में क्या बनता है? हिम। बेवकूफ, हिम है भाई भी। अरे भाई मेरे हिम जो है बाबू वो एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव केस है। अरे राम का प्रोनाउन क्या बनता है जी? राम का प्रोनाउन क्या होगा? राम का प्रोनाउन ही। और ही का जैसे आई का माई तो ही का हिज। अरे बेवकूफ लड़का नहीं पता। अरे भाई हिज है क्या है? तो क्या लिखेंगे? आई एम हिज फ्रेंड। आई एम हिज फ्रेंड। बोलो हाँ या ना? सही है? अब सही है तो छापो। तो बात को ये बाबू समझ के रखेंगे हम लोग कि हमारा जो पहला रूल जनरल का था वो था चेंज इन पर्सन, और अगले क्लास में जरूर पढ़ेंगे वो चेंज इन टेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद भी जो पढ़ेंगे थर्ड रूल वो चेंज इन अदर वर्ड। हमने क्या बताया सर कि जनरल रूल में कितना रूल है? 3। पहला रूल चेंज इन क्या बताया सर? आरएस का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसको नो चेंज करते हैं आरबी के अंदर। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? सो सर आज के लिए बस इतना ही, हाँ मिलते हैं बाकी कल।